हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की तरफ से कुछ यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ये यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 51 वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी 51 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं, जिसमें से दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन इन E1 ग्रेड इन HR की 30 वैकेंसीज रखी गई हैं, मटेरियल मैनेजमेंट की 12 वैकेंसीज रखी गई हैं और फाइनेंस की यहाँ पर 9 वैकेंसीज रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो सेल की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं इसके लिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होते हैं दोस्तों, फिर आपको ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सिलेक्शन है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में, इन तीनों में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम एज की बात करते हैं। तो इन पोस्टों के लिए यहाँ पर एज जो रखी गई है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 28 साल तक आती है, 18 साल से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है इन पोस्टों के लिए। तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किया है और 60% आपके मार्क्स आए हैं और एटलीस्ट यानी कम से कम 2 साल का अगर आपने फुल टाइम MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है और 60% मार्क्स आपके आए हैं, तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन दोस्तों चेक कर लीजिए और इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्टें निकाली गई हैं वो 51 निकाली गई हैं, जिसमें से इन्होंने जनरल कैटेगरी वालों के लिए 23 वैकेंसीज रखी गई हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 13 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं, SC कैटेगरी वालों के लिए 7 वैकेंसीज रखी गई हैं, ST के लिए 3 वैकेंसीज रखी गई हैं और EWS कैटेगरी वालों के लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई कैटेगरी है दोस्तों, जैसे कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, 5 साल की यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। और PWD कैटेगरी में आते हैं और PWD में जनरल से आते हैं तो 10 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 15 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 13 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स भी आए हैं, 50% मार्क्स भी अगर आपके आए हैं और MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में भी अगर आपके 50% मार्क्स भी आए हैं तो भी आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रखा गया है 29 जैन 2023 में, और ये यहाँ पर टेंटेटिव यहाँ पर लिखी गई है ये डेट, यानी कि ये अभी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, और इन पोस्टों के लिए आपका एग्ज़ाम कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने सेंटर्स भी दिए गए हैं कि ये जो सेंटर्स दिए गए हैं इन सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर इन पोस्टों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा ये यहाँ पर 200 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, जो कि 2 पार्ट्स में रहेगा, जिसमें से कि पहले पार्ट में आपको डोमेन नॉलेज टेस्ट आपका 40 मिनट्स का यहाँ पर रहने वाला है, 40 मिनट्स का रहेगा फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो रहेगा जिसमें एप्टीट्यूड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा
और इसके लिए आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे जो कि यहाँ पर 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसमें 4 सेगमेंट्स रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ऑफ ईच 25 मार्क्स का ईच रहेगा। यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको प्लेस किया जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर डिजिग्नेशन दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर इन E1 ग्रेड का, और तब आपकी सैलरी जो रहेगी वो 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कंपनी को जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर भी इनका प्लांट होगा, माइन या यूनिट होगा, तो वहाँ पर ये आपको प्लेस करेंगे। यानी जहाँ पर भी कंपनी की नीड होगी दोस्तों, वहाँ पर आपको ये प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पोस्टों के लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपको सेल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि है www.sale.co.in। तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की बात अगर हम करें तो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 700 रुपये फ़ीस रखी गई है, और अगर आप SC, ST, PWD, ESM कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब हम दोस्तों इसके लिए लास्ट डेट देख लेते हैं कि इन पोस्टों के लिए लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर 28 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 18 दिसंबर 2022 जो है इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि दोस्तों इन पोस्टों के लिए आप 18 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।